नमस्कार साथियों, राम राम सा, वंदे मातरम। कैसे हो आप? आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का मैं बीरम बाबल एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज का जो वीडियो है बहुत विशेष होने वाला है। थर्ड ग्रेड भर्ती जो है, इसमें ये जो चैप्टर अपना है सिंधु घाटी सभ्यता, ये बहुत ही मायना रखेगा, बहुत मैटर करेगा और बहुत सरल भी है और अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हो। तो बने रहिए साथियों मेरे साथ और आनंद लीजिए पढ़ाई का। कोई भी कार्य आनंद के साथ किया जाता है, उसकी फल प्राप्ति बहुत अच्छी होती है। तो चलते साथियों, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आज अपन पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है, इसकी खोज जो है जॉन मार्शल, जिन्होंने इसका नाम दिया था सिंधु घाटी सभ्यता। इसका नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता किसने दिया था? जॉन मार्शल। तो साथियों, ये नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता, इसका जो प्रकाशन है 1924 की बात है। 1924 में जॉन मार्शल ने लंदन से एक पत्रिका निकलती थी, साप्ताहिक पत्रिका है द इलस्ट्रेट लंदन, द इलस्ट्रेट लंदन नामक न्यूज में इसका प्रकाशन हुआ था। सिंधु घाटी क्षेत्र में होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी क्षेत्र रखा गया। फिर सिंधु घाटी के आसपास और जगह पर भी इसका जो है जगह मिले, कहीं स्थल मिले, साइटें मिली, तो फिर इसका नाम जो है क्या रख दिया गया? जो सर्वप्रथम खोजा गया स्थान है हड़प्पा, तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता किस आधार पर रखा गया? सर्वप्रथम खोजा गया स्थान जो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था, हड़प्पा, उसके नाम पे इसका नामकरण हड़प्पा हुआ। अब जो है और भी नाम है इसके, जैसे मेलवा सभ्यता। ये मेलवा सभ्यता नाम कहाँ मिलता है? मेलवा सभ्यता जो है ये मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मिलता है, जो दजला और फरात नदियों के बीच की जगह है, ईरान, इराक। यहाँ मेसोपोटामिया सभ्यता का जो है चलन था। तो इस मेसोपोटामिया के अभिलेख है, उन अभिलेखों में इसको क्या कहा गया है? मेलवा सभ्यता भी कहा गया है। अब इसके उद्गम के स्रोत जो है कौन कौन से है, किस प्रकार से मानते हैं भाई? कोई मानते हैं कि द्रविड़ों ने खोजा था, कोई मानते हैं कि आर्यों ने खोजा था, कोई मानते हैं कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो यहाँ आके इसका आविष्कार किया था। तो अलग अलग चीज़ें हैं। आर डी बनर्जी जो है
उत्पत्ति के आधार पर अपन इसका उद्गम माने कि भाई कहाँ से कैसे इसका उद्गम हुआ। तो आर.डी. बनर्जी, ये आर.डी. बनर्जी जो है इसको क्या मानते हैं, इसको मानते हैं कि भाई द्रविड़ों ने इसकी उत्पत्ति करी थी, जन्मदाता द्रविड़ है। इसके बाद में अपन देखें तो डॉक्टर रामचंद्रन और लक्ष्मण स्वरूप है। डॉक्टर रामचंद्रन और लक्ष्मण स्वरूप, इन्होंने कहा कि ये इसका उद्गम है आर्यों द्वारा हुआ था। आर्यों ने इसकी उत्पत्ति या खोज करी, मतलब खोज नहीं, इनकी उत्पत्ति है, इसका आविर्भाव आर्यों से हुआ था। इसके अलावा जो कौशाम्बी और गोल्डन चाइल्ड है, ये क्या कहते हैं, डी.डी. कौशाम्बी जो एक मार्क्सवादी पुरातत्ववेत्ता है, डी.डी. कौशाम्बी और गार्डन चाइल्ड, ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई थी। किसके द्वारा, मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो लिख सकते हो ये आगे इसके उद्गम का, उत्पत्ति के स्थल। अब देखो इसमें हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो है वो लोग कौन से थे, जैसे नरजातीय तत्व है, भूमध्य सागरीय है, ऑस्ट्रेलाइड है, 6 जो प्रजातियां हैं, उनमें से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अधिकतर कंकाल जो मिले हैं वो भूमध्य सागरीय लोगों के मिले हैं। कौन से लोगों के, भूमध्य सागरीय लोगों के कंकाल मिले। तो नर जातीयता कौन सी थी, यहाँ भूमध्य सागरीय लोग थे, कंकाल अधिकतर मिले हैं। ठीक है साथियों, इसके अलावा जो है अपन देखें कि इनका काल निर्धारण क्या क्या है। काल निर्धारण, जो काल निर्धारण है ये है अपने सबसे पहले जो अपन माने कार्बन C14 पद्धति से, जो डी.पी. अग्रवाल साहब ने बताया था, वो बताते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति है जो है 2300 से लेके 1750 तक हुई थी। कहाँ से कहाँ तक, 2300 से लेके 1750 तक का काल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन मानते हैं, डी.पी. अग्रवाल साहब। ये कार्बन 14 पद्धति जो है, विज्ञान के स्टूडेंट तो जानते हैं, एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है कार्बन 14, जो उसकी अर्ध आयु के आधार पे किसी भी पदार्थ की कार्बन की मात्रा ज्ञात करके उसकी आयु निकाली जाती है। फिर उसमें जो जॉन मार्शल साहब है, उन्होंने 1931 में बताया था, जॉन मार्शल, इन्होंने 1931 में क्या बताया कि जो सिंधु सभ्यता की का काल होगा वो होगा आपके 3100 से लेके कहाँ तक, 2750, सॉरी 3250 से 2750। जॉन मार्शल के अनुसार क्या होगा, जॉन मार्शल साहब के अनुसार होगा 3250 से लेके 2750 तक का काल जो है इनके लिए माना जाता है। एनसीईआरटी बुक्स जो है वो क्या बताती है, एनसीईआरटी बुक्स है वो इसका काल बताती है 2600 से लेके 1900 तक। ये क्या है, BCA भाई।
BC। देखो इसके बारे में अभी मैं आपको आगे वीडियो में बने रहिए, बहुत ही शानदार तरीके से BC, AD और BC के बारे में बताऊंगा। अब देखो क्या आता है, हड़प्पा सभ्यता के भी जो साक्ष्य है वो क्या है, इनकी जानकारी कैसे मिलती है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी मिलती है वो पूरी मिलती है, साक्ष्य क्या है, पुरातात्विक है। कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। कौन से साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य। प्रश्न आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो अपन उसका अवलोकन करते हैं, उसका निर्धारण करते हैं, तो किस आधार पे करते हैं, तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे अपन इनका क्या करते हैं, पूरा का पूरा निर्धारण करते हैं। तो देखो पुरातात्विक साक्ष्य, अब इसमें BC और AD वाला देखो मैं बता देता हूँ। एक तो होता है BC सबसे पहले, एक होता है AD, एक होता है BC। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत शानदार चीज़ समझाने वाला हूँ आपको। BC का मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह से पूर्व है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व है। ये क्या है, ये ईसा मसीह के, AD का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। ये क्या है, ये भी ईसा मसीह से पूर्व है, लेकिन फर्क क्या है, इसका फर्क ये है कि ये जो चीज़ है ये निर्धारित है, निर्धारित कर दी कि भाई इतने साल पूर्व हुआ होगा, कोई फिक्स नहीं है। और ये भी निर्धारित है, लेकिन ये जो है ये निश्चित है। ठीक है साथियों, अब अपन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र जो है, साइट कौन कौन सी है, कौन कौन सी जगह है जहाँ पे इनका उत्खनन हुआ है। तो देखो 3 देशों में फैली हुई है सिंधु सभ्यता। कितने देशों में फैली हुई है, 3 देशों में फैली हुई है। तो सबसे पहले अपन कम वाले ले लेते हैं, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में 2 ही जगह है, सोर्तगुई और मुंडीगाक। कौन कौन सी है, सोर्तगुई और मुंडीगाक। सोर्तगुई है, इनमें नेहरू का प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण, नेहरू के प्रमाण कहाँ मिले हैं, ये सोर्तगुई में मिले हैं। तो ये 2 तो हो गए अफगानिस्तान में, नोट कर लेना भैया। अब अपन देखते आगे पाकिस्तान। भारत विभाजन से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही थे, तो उसमें बहुत सारे जो है भारत में ही थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सब। लेकिन जो विभाजन हो गया तो बहुत सारी जो है स्थल है पाकिस्तान में चले गए और भारत में बहुत कम रहे। जो 1953 में सबसे पहला, विभाजन के बाद में जो सबसे पहला खोजा गया, रोपड़ जो पंजाब में है, वो था। तो अपन शुरू करते हैं पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान में सर्वप्रथम आता है अपने पास हड़प्पा। हड़प्पा स्थल है, ये रावी नदी के किनारे है। कहाँ है, रावी नदी के किनारे। कहाँ पे, पाकिस्तान में। तो इसमें क्या होता है, ये प्रथम ज्ञात स्थल है। ये क्या है, प्रथम ज्ञात स्थल है, और इसी के आधार पे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया है। तो ये प्रथम ज्ञात स्थल है। यहाँ मिला क्या क्या है, यहाँ देखो 2 टीले मिले हैं। एक टीला है दुर्ग है और एक टीला नगर है। इसके अलावा क्या क्या मिला है, इसके अलावा एक अनागार मिले हैं, जो 6-6 की पंक्ति में 2 है, जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी प्रकार से 6 इधर है। तो ये 1 2 3
4 5 और ये 6। तो ये 6 की पंक्ति में जो है 12 अनागार मिले हैं। सबसे विस्तृत जो है हड़प्पा क्या एक जगह है, ये जो है स्थान है अनागार। अनागार के बाद में क्या मिलता है? अनागार के बाद में यहाँ अन्न कूटने के चबूतरा मिला है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि महिलाएं बैठ के अन्न को साफ करती होगी, अन्न निकालती होगी, तो अनाज के दाने इसमें मिले हैं। इसका मतलब यहाँ पे अन्न से संबंधित कोई न कोई कार्य होता होगा। इसके अलावा जो है यहाँ एक श्रमिक आवास मिला है। क्या मिला है? श्रमिक आवास मिला है। क्या मिला साथियों? श्रमिक आवास, यानी श्रमिकों के रहने की जो जगह है वो मिली है, श्रमिक आवास। इसके अलावा क्या मिला है? इसके अलावा जो है यहाँ पे बहुत सारे एक कब्रिस्तान मिला है। 2 कब्रिस्तान मिले हैं। क्या मिले हैं? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान एक तो एच है और एक कब्रिस्तान 37 है। तो ये मिला है कहाँ? हड़प्पा में। अब अपन चलते हैं हड़प्पा के बाद में दूसरा जो स्थान है पाकिस्तान में ही है, वो है मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। दूसरा स्थान का नाम क्या है? मोहनजोदड़ो। उसमें हड़प्पा में देखो, हड़प्पा की जो खोज करी थी, एक ये लिख लेना थोड़ा सा। हड़प्पा की खोज है करी थी दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने कब करी थी? 1921 में। ठीक है, DR साहनी। अब मोहनजोदड़ो की खोज है 1922 में करी थी। और किसने करी थी? इसकी खोज करी थी राखलदास बनर्जी, RD बनर्जी, राखलदास बनर्जी। अभी अपन ने देखा था ना कि भाई जो है द्रविड़ बताने वाले RD बनर्जी ही थे, ये राखलदास बनर्जी थे कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का उद्गम करता जो है द्रविड़ थे। कौन है? राखलदास बनर्जी है, ध्यान रखना। अब इसमें मोहनजोदड़ो है, तो देखो इसमें क्या क्या मिला है। इसमें एक तो बहुत ही बड़ा स्नानागार मिला है। क्या मिला है? स्नानागार। आपको यहाँ पिक्चर दिख रही होगी कि कितना शानदार जो है ये स्नानागार था। इसके बाद में अनागार मिला है। अनागार वहाँ भी थे, वहाँ 6 की पंक्ति में थे, लेकिन यहाँ 6 की पंक्ति में नहीं होके अनागार मिला है बड़ा सा। इसके अलावा क्या मिला है? इसको जो ये स्नानागार मिला है, इस स्नानागार को क्या कहते हैं? पुष्कर। क्या कहते हैं? पुष्कर। अब पुष्कर का कि आप सोचोगे कि अपने जो राजस्थान में अजमेर के पास पुष्कर है, वो पुष्कर के थे। तो पुष्कर का मतलब क्या होता है? पुष्कर का मतलब होता है पवित्र सरोवर। वहाँ सरोवर ही तो है, पवित्र सरोवर। पुष्कर का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुष्कर का पवित्र सरोवर। तो ये जो पवित्र सरोवर है वो कहा गया है स्नानागार को कि भाई वहाँ लोग जो कोई भी मान लो अनुष्ठान होते होंगे, कोई त्यौहार होते होंगे, उस समय यहाँ जो है सारे नगर के लोग हैं स्नान करते थे, इसलिए ये पवित्र सरोवर पुष्कर कहलाया। अब इसके बाद क्या आता है? जो मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे एक नरतीर्थ 11 इंच की कांसे की मूर्ति मिली है। 11 इंच की मूर्ति मिली है जो आपको दिखाई दे रही होगी। 11 इंच की कांसे की बनी हुई मूर्ति मिली है, क्योंकि ये युग जो है कांस्य युगीन युग कहलाता था। कांसे के कई औजार, कई मूर्तियाँ मिली है, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता है। तो ये भी आ सकता है प्रश्न कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग की है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। और 11 इंच की जो नरतीर्थ मूर्ति है पंचिंग विधि से बनाई गई है, और ये आपको इधर साइड में
दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो आपको दिखाई देगा वो क्या है, यह एक पाषाण की मूर्ति है जो तिपत्तियाँ 3 पत्तियों की शॉल ओढ़े हुए है, ये आपको साइड में दिखाई दे रही है। तो ये जो तिपत्तियाँ शॉल ओढ़े हुए पाषाण मूर्ति है, इसको पुजारी की मूर्ति भी कहा जाता है। इसके अलावा क्या मिला है, इसके अलावा आपको पता है यहाँ पे जो है और जो बहुत सारी चीज़ें मिली है, उसमें क्या है, एक आदि शिव की मूर्ति मिली है। क्या मिली है, आदि शिव की मूर्ति। इसको देखो, बहुत ही शानदार है। आदि शिव की मूर्ति मिली है और ये आदि शिव की मूर्ति है। इसको एनसीईआरटी में क्या कहा गया है, एनसीईआरटी में समन की मूर्ति कहा गया है। समन का मतलब होता है तांत्रिक है। समन का मतलब क्या होता है, तांत्रिक। तो ये तांत्रिक की मूर्ति जो है, इसमें क्या है, इसमें देखो बायां भाग और दायां भाग। बायां भाग में जो है गेंडा और भैंसा ये है, और दायां भाग में क्या है, दायां भाग में हाथी और व्याघ्र है, और बीच में क्या है, बीच में 2 मृग है। ये जो मूर्ति मिली है, ये कहाँ मिली है, ये आदि शिव की है और ये मोहनजोदड़ो में मिली है। और इसको एनसीईआरटी में समन की मूर्ति कहा गया, और समन का मतलब होता है तांत्रिक है। ठीक है साथियों, तो ये बहुत ध्यान रखना, एनसीईआरटी से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, इनको सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी कहते हैं। कौन सी राजधानी, जुड़वां राजधानी, जुड़वां राजधानी। और ये जुड़वां राजधानी कहा किसने था, यह कहा था पिग्गट मौर्य ने। किसने कहा, पिग्गट मौर्य ने। और ये कौन सी नदी के द्वारा जुड़े हुए, ये जो है सिंधु नदी के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है साथियों, तो आज जो है अपन यहीं विराम देते हैं। आगे जो अगला चैप्टर आएगा उसमें बाकी के जितने भी स्थान हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।